किलर है। बुलडोजर चलाने का, धमकियों के एक भाषण शैली का प्रयोग किया गया, तो अब वो लक्ष्मण रेखा सी बन चुकी है। देखिए बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में खाली हो रही सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और 10 जून को इन सीटों के लिए चुनाव होंगे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का 7 सीटों पर जीतना तय है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी आसानी से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन बीजेपी की नजर 8वीं सीट पर है और वो सपा के बागियों को अपने पाले में लगाकर सपा में सेंधमारी की रणनीति बना रही है। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में शिवपाल यादव और आजम खान पार्टी के लिए मुश्किल बन सकते हैं, क्योंकि पार्टी में पहले से ही घमासान चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जुलाई में 11 सीटों पर राज्यसभा में चुनाव होने हैं। यूपी विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या के अनुपात में समाजवादी पार्टी 3 लोगों को पक्के तौर पर राज्यसभा भेज सकती है, जबकि चौथी सीट के लिए बीजेपी और सपा गठबंधन में खींचतान है। वहीं सपा के द्वारा आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाओं ने भी अब जोर पकड़ लिया है, जिससे साफ हो चला है कि अब जयंत चौधरी को राज्यसभा के जरिए सांसद बनाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजना चाहती है, ताकि किसानों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय लोकदल के जरिए सपा राज्यसभा में कर सके। वहीं अपने अलायंस को बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके 2 बड़े पार्टनर पूर्वांचल में राजभर और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी उन्हें वो अपने साथ बनाए रखे। ऐसे में जयंत चौधरी के रूप में सपा न केवल उन्हें राज्यसभा भेजना चाहती है, बल्कि यूपी में अपने गठबंधन को भी बनाए रखना चाहती है। लेकिन संसद के उच्च सदन के लिए होने वाली वोटिंग को लेकर विधायकों को एकजुट रख पाना सपा के लिए आसान नहीं दिख रहा है। पार्टी में कई विधायक पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। इसमें शिवपाल सिंह यादव और सीतापुर जेल में बंद आजम खान प्रमुख है। माना जा रहा है कि बागी तेवर अपनाए हुए विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से जेल में बंद सपा विधायक आजम खान पार्टी से नाराज है। उनकी नाराजगी को देखते हुए पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों में कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि पार्टी उनके साथ है, लेकिन उसके बाद भी आजम खान नाराज है। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से सपा के विधायक है। राज्य में एमएलसी के चुनाव में बीजेपी ने इटावा और उसके आसपास के जिलों में जीत दर्ज की थी, जबकि वोटिंग से एक दिन पहले शिवपाल ने कहा था कि जिसको उन्होंने वोट दिया है वो विधान परिषद के चुनाव में जीतेगा, जिसके बाद साफ है कि शिवपाल सिंह यादव राज्यसभा चुनाव में भी सपा के खिलाफ ही वोटिंग कर सकते हैं। वहीं अगर विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखें तो समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास 125 विधायक है। इसमें सपा के साथ ही उसके सहयोगी दल रालोद और सुभाषपा के विधानसभा सदस्य भी शामिल है। हालांकि सपा के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि वो 4 सीटें जीत सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार सपा में राज्यसभा सीट के लिए कई नाम कतार में हैं, लेकिन पार्टी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी, आलोक रंजन और सपा नेता अबू आजमी पर दांव खेल सकती है। राज्य में आरएलडी और सपा का गठबंधन है, जबकि रालोद मुखिया जयंत चौधरी को इस कतार में सबसे आगे देखा जा रहा है, जबकि पूर्व नौकरशाह आलोक रंजन को अखिलेश यादव का सलाहकार माना जाता है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में सपा का घोषणा पत्र तैयार किया था, जबकि अबू हसन आजमी मुस्लिम चेहरा होने के कारण दावेदार माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।